अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सब अच्छा चल रहा होगा। सब लोग अच्छी सेहत के साथ होंगे और आप सबके रिश्तेदार जानने वाले सब अच्छी सेहत से होंगे। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा जी, अभी सीन ये है कि काफ़ी दिन हो गए रिकॉर्डिंग नहीं की। कुछ तो इंटेंशनली मैंने थोड़ा इसमें गैप दिया, और कुछ मतलब ना चाहते हुए हो गया गैप। ऑफिस में ज़रा वर्कलोड थोड़ा अजीब हो गया था, जिसकी वजह से मैं लेट नाइट आता रहा हूँ। और जो इंटेंशनली था वो ये था कि मैं चाह रहा था कि लोग जो है वो फिल्टर हो जाएं, जिन जो मतलब आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनका पता चल जाए। लेकिन अभी भी जो लोग हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आगे हार्डवेयर की वजह से साथ नहीं चल पाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो आप बस वीडियोस देखते रहें, ठीक है? फिर जैसे ही आपको मौका मिले, आप कुछ अपने लिए मतलब कुछ कोशिश करिएगा कि आप कोई हार्डवेयर परचेज कर सकें और हम लोग कंटिन्यू कर सकें। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। और फ़ायदे की चीज़ जहाँ पर हो वहाँ पर बंदे को थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि सब लोगों के हालात एक जैसे नहीं है। और बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर अपने ऊपर प्रेशर नहीं बस आपने लेना। ठीक है जी। आज हमारा मॉड्यूल 2, जो है जहाँ से मेनली हमारा अब जो है ना सफ़र शुरू होने लगा है टेक्निकल चीज़ों का। और वो इंशाल्लाह ताला हम पूरा करेंगे इसको पूरी ईमानदारी के साथ। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मॉड्यूल 2 जो था जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया हुआ है आउटलाइन में, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड होगा। ये पहला स्टेप है ड्राफ्टिंग। दूसरा स्टेप हमारा 3ds मैक्स का आएगा, विजुअलाइजेशन का, और फिर आगे एनिमेशन तक हम चलेंगे। वो सब चीज़ें आपको जो है वो आउटलाइन के अंदर मैंने डिस्कस कर दी थी। आउटलाइन ये इंट्रो सेशन के नाम से मैंने शेयर किया भी हुआ है। जो है ना वो आप देख सकते हैं, ग्रुप के ऊपर मौजूद होगा। और अभी हम लेक्चर्स के ऊपर हैं। अगर किसी को आउटलाइन नहीं मिल रही तो वो आप ग्रुप पे मैसेज करें, हम दोबारा से शेयर कर देंगे। आपको शायद याद होगा लिंक ट्री का एक लिंक ट्री के नाम से लिंक शेयर किया था, उसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। आ, अच्छा, अभी हर हर बंदे ने तकरीबन हर बंदे के दिल में ये सवाल था, या उन्होंने पूछा भी है हमसे कि इस लेवल पे अब कंप्यूटर क्या रिक्वायर्ड होगा। तो कोर i7 प्रोसेसर मैंने यहाँ पे लिखा भी है और 16 GB रैम लिखी है। खैर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ। अब हम जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ आते हैं, जो कि आपको देख के अच्छा भी लगेगा। तो मॉड्यूल सुन के भी अच्छा लगेगा। मॉड्यूल 2 में हमने ड्राफ्टिंग फाउंडेशन ऑटोकैड के ज़रिए हमने सीखनी है। तकरीबन 4 हफ्ते का ये कोर्स होगा, यानी कि 1 महीने के अंदर हम ये कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं वो पुरानी जो रिवायती जो बुक वाला नॉलेज होता है ना, और जो लोग कोर्सेज के अंदर बताते हैं जी ये वाली टूल बार है, और उनके टेक्निकल नाम बताते हैं, जहाँ पर लोग जो बोरियत महसूस महसूस करते हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। जैसे एक प्रैक्टिकली, यानी कि एक जो बंदा सीख चुका है, वो वही चीज़ें आपको बताएगा जो चीज़ें आम इस्तेमाल में आ रही हैं। तो वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे और आप लोग अच्छे तरीके से ये सीख सकें। तो इसके हमारे 4 पिलर्स हैं, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स और ड्राइंग के मुतालिक सीखेंगे। फिर आगे नेक्स्ट में हम ऑटो कैड इंटरफेस के बारे में सीखेंगे, ड्राइंग्स को प्रॉपरली रीड करना सीखेंगे, और फिर हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से अब आपको जो है ना वो प्रॉपर ड्राफ्टिंग के बारे में पता चलेगा। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है। मैं इस कन्वर्सेशन को अब ज़्यादा बोरियत नहीं देना चाहता, हटाना चाहता हूँ बोरियत से। तो हम जो है ना वो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज इस लेक्चर में ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ आपने सुनना है और इसमें कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, और ये सिर्फ जो है ना वो ऐसे लोगों के लिए है जो ड्राफ्टिंग के मतलब कुछ नहीं जानते। ठीक है जी।
तो हमारा इस आज के लेक्चर का पहला पिलर है कि व्हाट इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग होती क्या है? ड्राफ्टिंग ना एक लैंग्वेज है। आप मुख्तलिफ ज़ुबान में एक दूसरे से बातें करते हैं ना, हम घरों में पंजाबी में बात करते हैं, उर्दू में बाहर बात करते हैं। अब थोड़ा सा मुल्क से बाहर वाली साइड पे चले जाएं, कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाएं, तो इंग्लिश में भी बात करते हैं। और शायद हम में से कई लोगों को और ज़्यादा ज़ुबानें भी आती हों। तो आपने वो ज़ुबानें सीखी हैं, ठीक है, और वो सीख के आप एक दूसरे के दरमियान कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी एक ज़ुबान है जिसे हम लाइनों की ज़ुबान बोलते हैं। ठीक है, इन लाइनों की ज़ुबान से हम पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस जिसको ज़ुबान आती होगी, वो जैसे ही आप उसको अपनी लाइंस की ज़ुबान में कोई मैसेज कन्वे करेंगे, वो फ़ौरन समझ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइनों की ज़ुबान है। ये हम अब ज़ुबान ही एक किस्म की सीख रहे हैं। ठीक है, और ये आम तौर पे ज़ुबान किन लोगों में इस्तेमाल होती है? डिज़ाइनर्स में, इंजीनियर्स में। ठीक है, और जो जितने भी मतलब टेक्निकल हमारी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, या जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, आर्किटेक्चर हो गया, इन सब में ये कॉमन लैंग्वेज के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल होती है। और इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे आपने एक टेबल, घरों में सबके टेबल मौजूद है ना, इमेजिन करें। कुछ लोग टेबल पे बैठे होंगे, कुछ लोग अपने बेड्स पे बैठे होंगे, शायद कुछ सोफास पे बैठे हों। आपके सामने कहीं आसपास जो टेबल है उसको इमेजिन करें। तो हर घर में हर बंदे के सामने डिफरेंट डिज़ाइन का टेबल होगा। लेकिन मैं जो टेबल कह रहा हूँ, वो मैंने आप तक कैसे मैसेज पहुँचाना है? मेरे सामने जो टेबल पड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि वो मैं आप तक पहुँचाऊँ कि मैं ये टेबल या तो बनाना चाह रहा हूँ या दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो वो फिर मैं लाइनों की ज़ुबान में बताऊँगा। ठीक है, वो अगर हर बंदा टेबल को इमेजिन करेगा जो टेबल मैंने आपको बताना है, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मेरे टेबल का जो टॉप है वो ग्रीन है। तो आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट टेबल जो आपके सामने पड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट विजुलाइज कर रहे होंगे। किसी के सामने डाइनिंग टेबल होगा, तो किसी के सामने कॉफ़ी टेबल होगा, किसी के सामने साइड टेबल होगा। तो उसी के ऊपर उसको इमेजिन कर रहे होंगे कि ये ग्रीन है। लेकिन जो मेरी कंप्यूटर टेबल है, उसको आपको तक समझाने के लिए मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस मैं आपको फोटो ना दिखा दूं। फोटो के अंदर मिस्टेक्स के चांसेस हैं। आप किसी को फोटो दे के, अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इंटरनेट से तस्वीर उतारें और कारपेंटर को दे दें, वो आपको अजीब ही चीज़ बना के दे देगा। ठीक है, वो साइजेज या ठीक नहीं होंगे, या कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। लेकिन अगर आप ड्राइंग देंगे, तो वो एग्जैक्ट वही चीज़ बना के देगा जो आपने डायमेंशंस के साथ उसके ऊपर लिखी होगी। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल मिसाल है। और मैंने कुछ ये ड्राइंग्स गूगल से ही ओपन की है। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में आज नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता और परेशान भी नहीं करना चाहता। जैसे कि ये एक टेबल की ड्राइंग मैंने खोली हुई है। इसमें सिंपल आप देखें, ये डायमेंशंस दी हुई हैं। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, ये इसका साइड व्यू है। तो ये सारी डिटेल अगर जाके आप कारपेंटर को देते हैं ना, उसको आपसे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ आपसे मटेरियल पूछेगा कौन सा लगाना है, वो बना के आपके हवाले कर देगा। ठीक है, और इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया जनाब हमारा जो है कि ड्राफ्टिंग है क्या, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये दोनों जो पिलर है मैंने एक साथ जो है ना वो डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। अब मिसाल के तौर पे मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ, ये जो आप 3D देख रहे हैं, इस टाइप की। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा हमारी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ी देर के लिए आप जो है ना, ये टेबल को अगर इस 3D को निकाल दें, तो आपके पीछे ये ड्राइंग्स बचती हैं। ये ड्राइंग्स एक आम आदमी को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, परेशानी होती है। तो हम लोग अब 3D क्यों सीखते हैं, अब विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं? ये विजुअलाइजेशन है, जो ये आपको नज़र आ रही है ना, ये विजुअलाइजेशन है। हम इन ड्राइंग्स को पढ़ते हैं, इन ड्राइंग्स का हम 3D मॉडल बनाते हैं, उनके ऊपर मटेरियल्स लगाते हैं, उसको रेंडर करके इमेज की तस्वीर देते हैं, यानी कि तस्वीर निकालते हैं कंप्यूटर से, और फिर आगे जो है ना हम कन्वे कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपना मैसेज कारपेंटर तक कन्वे करेंगे कि मटेरियल कहाँ पे कौन सा लगाना है। ठीक है, अगर कारपेंटर को सोचें ये फोटो मिल जाए, तो वो आपसे मटेरियल के बारे में भी नहीं पूछेगा। वो कहेगा ठीक है जी, जो आपने बना के दिया मैं बना दूंगा। अब ये तस्वीर देख के उसको हाइट्स वगैरह की समझ नहीं आ रही, लंबाई चौड़ाई की समझ नहीं आ रही, वो यहाँ से रेफरेंसेस ले लेगा जो ड्राइंग्स हैं उसके सामने। तो ये है ड्राफ्टिंग। जो आपके लेफ्ट साइड पे ब्लैक एंड वाइट लाइंस नजर आ रही है ना, ये ड्राफ्टिंग कहलाती है।
और जो ये ऊपर टॉप पे आपको फोटो तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये हमारी 3D है, आप कह लें, या विजुअलाइजेशन है, ये चीज़ कहलाती है। तो उम्मीद है कि ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो आजकल हर फील्ड में तकरीबन ड्राइंग्स काम कर रही हैं, जैसे घर बनाते वक्त हमें ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है, फर्नीचर बनाते वक्त मशीन्स लेते हैं, अगर कोई मशीन किसी ने बनानी है तो वो भी ड्राइंग्स के साथ ही बनाएगा। मतलब वो उसको आगे खरादिए को देना है या फिर कोई उसका एक शेल तैयार करवाना है, वो भी ड्राइंग्स के साथ तैयार होगा। इंटीरियर डिज़ाइन किसी ने करवाना है, वो भी ड्राइंग्स के ज़रिए ही होता है। किसी ने इलेक्ट्रिकल वर्क करवाना है तो आजकल जो है वो घर की वायरिंग के लिए भी ड्राइंग्स इस्तेमाल होती हैं, घरों में पाइप डालने के लिए भी ड्राइंग्स इस्तेमाल होती हैं। तो अगर हम ये इमेजिन करें ड्राइंग नहीं देते तो फिर क्या होता है, ड्राइंग नहीं देते तो फिर क्या होता है कि जी साइजेस गलत हो जाते हैं, ठेकेदार साहब जो है वो कोई ना कोई मिस्टेक कर लेते हैं, मटेरियल वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ठेकेदार को ऐसे ही बोल दिया कि जी यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दो। ठीक है, अब उसको साइज नहीं दिया तो अपनी मर्जी से दीवार खड़ी कर देगा। ठीक है, जब अपनी मर्जी करेगा तो अब हो सकता है मैंने दीवार छोटी बनवानी हो, तो मुझे चाहिए कि मैं उसे ड्राइंग दे दूं कि ये चीज़ चाहिए थी। लेकिन आजकल हमारे यहाँ तो ठेकेदार बिल्कुल ओपोजिट कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जी वो ड्राइंग हो भी तो फिर भी अपनी मर्जी कर लेते हैं। लेकिन ये रेयर केसेस होते हैं, अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए। अच्छा जी, हम ज़्यादा आज गहराई में नहीं जाएंगे ड्राफ्टिंग से मुतल्लिक। ये ड्राफ्टिंग जो है वो अगला जो था वो हमारा ये कि टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग जो है वो दो किस्म की होती है। एक बंदा मैनुअल जो ड्रॉ करता है और एक जो है वो कंप्यूटर वाली होती है। तो पुराने दौर में जो लोग हैं ना वो हाथ से ड्राफ्ट करते थे। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये पुराने दौर की ड्राफ्टिंग टेबल्स हैं और लोगों के पास ऐसे पूरा एक ड्राफ्टिंग टेबल होता था जिसके ऊपर उनके ये रूलर्स वगैरह लगे होते थे। और पेंसिल के साथ पूरी पूरी बिल्डिंग्स की ड्राइंग्स, मशीनरी की ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें जो है ना वो हाथ से करते थे। ये तो हो गई हाथ वाली। अभी भी ये हाथ वाली थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन वो ये है कि आइडियाज़ डिलीवर करने के लिए, जैसे हम कभी कभार आपस में घर बैठे हों तो एक दूसरे को समझाना हो रास्ता, तो एम ही पेपर के ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं कि जी ये इस गली से उस तरफ जाओगे तो ये चीज़ आएगी। या कभी किसी दुकान का कार्ड मिले तो उसके पीछे उसका नक्शा बनाया होता है जगह का कि जी रोड के इस तरफ हमारी दुकान मौजूद है। तो वो तो ये चीज़ें कई दफ़ा वो दुकानदार जो है वो हाथ से ड्रॉ करके दे देता है। खैर, ये चीज़ें हाथ वाली हो गई, और जो हम ऑटो कैड के ज़रिए सीखेंगे वो हमारी होंगी कंप्यूटर वाली ड्राफ्टिंग। ये ऑटो कैड की कुछ ड्राइंग्स का सैंपल है। इस तरह ब्लैक बैकग्राउंड आमतौर पे होता है और ये ऊपर ये फर्नीचर वगैरह की ड्राइंग्स आपको मिल रही हैं। ये जैसे ये भी एक ड्राइंग है कैबिनेट्स वगैरह की बनी हुई है। ठीक है, तो ऑटो कैड से जब हम ऑटो कैड के इंटरफेस को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये 3D उसकी मॉडलिंग हुई है। तो अ, ये टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग हो गई। और कौन लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ये आमतौर पे जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, ये इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ड्राइंग रीड करनी आती है ना तो आप जो है ना वो आपका फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट हो जाता है। ठीक है, वो अ, आपकी एक किस्म की एक स्किल ऐड हो जाती है काम के साथ। और इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, मिसाल के तौर पे कि एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, वहाँ पर घर डिज़ाइन कर रहा है, और हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और हमारे पास उसकी क्यूरी आती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कि मुझे इस घर की 3D बनवानी है। तो हमें वो दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक तो रेफरेंस इमेजेस जिसके अंदर मटेरियल की डिटेल्स होती हैं, यानी कि कोई भी घर की तस्वीर बताएगा कैसा घर चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उस रेफरेंस इमेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी ड्राइंग। अब वो इंग्लिश में बात करते हैं, उनका कल्चर हो रहा है, उनकी सब चीज़ें डिफरेंट हैं हमसे, लेकिन ड्राइंग की जो लैंग्वेज है कॉमन है दोनों के दरमियान। हमें पता है कि वो कहाँ पर दीवार बनाएगा, कहाँ पर क्या चीज़ आएगी। वो सारी चीज़ें जो हम आपस में जो डिस्कस करनी है ना, हमने ड्राइंग के ज़रिए करनी है। उसने ड्राइंग दे के फ्री हो जाना है और हमें वही चाहिए होगी और हमने उसको
जो है ना वो ड्राइंग की बेस के ऊपर हमने उसकी 3D बना लेनी है। तो अ, ये हो गया हमारा जो मकसद है ड्राफ्टिंग को सीखने का। और फिर जो है वो बेसिक ड्राइंग कॉन्सेप्ट्स अभी सिर्फ हमने नाम याद रखने हैं। तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लान, एक होता है एलिवेशन और एक होता है सेक्शन। बस इनसे आप अभी फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, और इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपके ऊपर किसी किस्म का कोई वो प्रेशर नहीं डालना चाहता कि आप लोग इसके बारे में परेशान हो। ठीक है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ये भी जब ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, उसके अंदर फिर हम इसके आगे आगे चलते जाएंगे। एलिवेशन का क्या मतलब है, सेक्शन का क्या मतलब है, और प्लान का क्या मतलब है। ठीक है जी। और आज जो है वो आपके ऊपर किसी किस्म का लोड नहीं है, बस आपने मेरा जो साथ दिया इसको सुनने में। बस ये सुने, इसको आप जितना हो सके उसको मतलब अब्जॉर्ब करें। और आपकी असाइनमेंट फ़िलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन आप अपने आसपास मौजूद जो ड्राइंग्स आपके सामने हैं उनको रीड करने की कोशिश करिएगा। मतलब उनको देखिएगा सिर्फ कि वो आपको मैसेज क्या देना चाह रही हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी के पास घर का नक्शा पड़ा होता है, वो देख ले। अगर किसी के पास कोई मशीनरी कोई उन्होंने ख़रीदी है रिसेंटली, तो उसका मैनुअल देखे, उसमें ड्राइंग्स वगैरह बनी पड़ी होंगी। ठीक है, और इसी तरह बाज़ार से कोई आपने कोई चीज़ मंगवाई है तो उसके साथ अगर उसका कोई मैनुअल आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने टेबल मंगवाई है तो वो असेंबल करने की बुक होगी साथ, तो वो ड्राइंग उसके ऊपर बनी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एंड पे मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि जो ड्राइंग है ना, ये सिर्फ एक स्किल है। ठीक है, ये इससे का टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही कि जैसे ज़ुबान है, हर बंदा उर्दू बोल देता है, जिसमें कम टैलेंट हो जिसमें ज़्यादा टैलेंट हो, इसमें टैलेंट की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन कम्युनिकेशन कॉमनली वो कर लेता है। तो इसी तरह ये चीज़ है। और एक बात ये कि अगर आपको लाइन लगानी आती है ना, तो आप समझे आपको ड्राफ्टिंग करनी आती है। अगर आपको ये मैसेज, यानी कि किसी का कोई बात मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे लेक्चर की समझ आ रही है ना, तो इसका मतलब है आप ड्राफ्टिंग बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए सारा यही है। इस लेक्चर को मैं जो है वो लर्न फ्लो के ऊपर भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। और फिज़ा ने मुझसे कहा था कि मैं जो भी चीज़ इसके अंदर आउटलाइन बनाता हूँ ये लेक्चर की, वो मैं लिख दिया करूँ। तो फिज़ा, मैं जो है ना वो जब ये पिलर्स डिफाइन कर लेता हूँ ना कि मैं ये पिलर्स के अंदर मतलब बोलूँगा कुछ, तो वो मैं मतलब जो मेरे दिल में आ रहा होता है वो बोल रहा होता हूँ। इसका कोई प्रॉपरली लेक्चर तैयार नहीं हुआ होता। लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे आगे जो भी डिटेल मैंने, क्योंकि आगे आगे टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो उसकी मैं प्रॉपर एक आउटलाइन रखा करूँगा सामने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि हम इसके बाद जो अगला लेक्चर है वो जल्द अज जल्द रिकॉर्ड करेंगे और आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अपना सब लोग ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।